अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। सीबीएस न्यूज के कार्यक्रम 60 मिनट्स के इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो सक्रिय रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ये सभी परीक्षण कर रहे हैं, जबकि अमेरिका पिछले 30 साल से ऐसा नहीं कर रहा था। ट्रंप ने कहा, रूस टेस्ट कर रहा है, चीन भी कर रहा है, लेकिन वो इसे छिपा कर करते हैं। हम खुला समाज हैं, इसलिए जब हम बोलते हैं तो पत्रकार लिखते हैं। वो नहीं बोलते क्योंकि उनके पास ऐसा प्रेस नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा, हम भी टेस्ट करेंगे क्योंकि बाकी कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया कर रहा है, पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है। ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिका में 3 दशक के बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने पर चर्चा चल रही है। उन्होंने तर्क दिया कि हथियारों की विश्वसनीयता और सुरक्षा को जांचने के लिए ये जरूरी है। गौरतलब है कि अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में परमाणु विस्फोट किया था। हालांकि ट्रंप के इस बयान से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने बाद में स्पष्ट किया कि फिलहाल नॉन क्रिटिकल सिस्टम टेस्ट यानी बिना असली विस्फोट वाले परीक्षण पर चर्चा हो रही है। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से भूमिगत परमाणु परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है क्योंकि वो लोग बहुत गहराई में टेस्ट करते हैं, जहां किसी को ठीक पता नहीं चल पाता। उनका ये इशारा पाकिस्तान की बलूचिस्तान या खैबर क्षेत्र में बड़ी गतिविधियों की ओर माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं है। इसे राजनीतिक बयानबाजी भी कहा जा रहा है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि परमाणु परीक्षण असल में होता क्या है। दरअसल ये किसी परमाणु बम या हथियार को सीमित, नियंत्रित परिस्थितियों में विस्फोटित करने की प्रक्रिया है, ताकि उसकी ताकत, असर और डिजाइन की सटीकता को परखा जा सके। आजकल ये परीक्षण जमीन के नीचे किए जाते हैं ताकि धमाके का असर सीमित रहे और बाहरी दुनिया को कम पता चले। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1998 में बलूचिस्तान के चगाई पहाड़ों में ऐसी ही 6 भूमिगत विस्फोट किए थे। उस समय उसने भारत के पोखरण 2 परीक्षण का जवाब दिया था और खुद को परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया के सामने घोषित किया था। परमाणु परीक्षण करना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए वैज्ञानिक, तकनीकी, लॉजिस्टिक और राजनीतिक स्तर पर महीनों की तैयारी करनी पड़ती है। पाकिस्तान में ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से काटुहा रिसर्च लैब, खुशाब रिएक्टर और नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स यानी NDC पर होती है। चीन की तकनीकी मदद से बने इन ठिकानों पर वैज्ञानिक यूरेनियम को एनरिच करते हैं, हथियारों के लिए नई डिजाइन विकसित करते हैं और उन्हें टैक्टिकल यानी सीमित युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाते हैं। पाकिस्तान के पास फिलहाल करीब 165 से 170 परमाणु हथियार हैं। इनमें से कई लो यील्ड यानी कम ताकत वाले हैं, जिन्हें सीमित इलाके में निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। भारत के पास भी लगभग उतने ही यानी 160 से 170 परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत की नीति पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। भारत नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर चलता है, यानी जब तक कोई दुश्मन पहले परमाणु हमला ना करे, भारत जवाबी हमला नहीं करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी नीति को जानबूझकर अस्पष्ट रखता है ताकि भारत पर रणनीतिक दबाव बना रहे। तो अब सवाल उठता है, पाकिस्तान को फिर से परीक्षण करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? पहला कारण है तकनीकी। पाकिस्तान अब अपने छोटे आकार के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जैसे कि हत्फ या नसर मिसाइल सिस्टम को परखना चाहता है। दूसरा कारण राजनीतिक है। घरेलू अस्थिरता, कमजोर अर्थव्यवस्था और बढ़ते सैन्य दबाव के बीच कोई बड़ा राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन उसे भीतर से एकजुट कर सकता है। और तीसरा कारण है रणनीतिक। ये है कि भारत लगातार अपनी मिसाइल और रक्षा तकनीक को आधुनिक बना रहा है। अग्नि 5, अग्नि P और MIRV तकनीक जैसे सिस्टम भारत को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी जवाबी हमले में अत्यधिक ताकत देते हैं। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत की तकनीकी बहुत बढ़ जाती है या आगे निकल गई तो उसका डराने वाला संतुलन खत्म हो जाएगा। रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो भारत इस बार बहुत मजबूत स्थिति में है। उसके पास न केवल आधुनिक मिसाइल सिस्टम है और उपग्रह निगरानी है, बल्कि उसकी सैन्य रणनीति भी अब तेज और सटीक प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर अपनी शक्ति दिखाना चाहता है तो ये केवल तकनीकी कदम होगा, ये एक राजनीतिक जुआ भी होगा जिसमें नतीजा तय नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के संभावित परमाणु परीक्षण का असर सिर्फ वैज्ञानिक या सैन्य स्तर पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये भारत की सुरक्षा नीति, दक्षिण एशिया की स्थिरता और दुनिया की परमाणु नीति तीनों पर गहरा प्रभाव डालेगा। और सबसे अहम बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब वो देश नहीं रहा जो केवल प्रतिक्रिया देता है। अब वो पहले से तैयारी रखता है और अगर पाकिस्तान ने परीक्षण कर माहौल को गरमाया तो जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, रणनीति में भी मिलेगा।
अगर पाकिस्तान सच में नया परीक्षण करता है तो ये सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक कदम भी होगा, जो न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर देगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।